बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं बेस ऑक्सिलरी एंड दूसरे को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, बेस ऑक्सिलरी को हम नॉन मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, टू बी वर्ब पर, टू डू वर्ब पर और इस तरह टू हैव वर्ब पर। ठीक है, 3 वीडियोस अलग अलग बी, डू एंड हैव वर्ब पर बना चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, या सिंपली हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं इनको। मॉडल वर्ब्स क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि दे शो मॉडलिटी। अच्छा, ये मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि मॉडलिटी शो करते हैं। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे कि है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वेल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, आउट टू एटसेट्रा। ठीक है, मॉडलिटी क्या है, मैंने इसको फर्दर डिफाइन किया है कि दे आर मॉडलिटी इज़ नॉन फैक्चुअल असर्शन। ठीक है, नॉन फैक्चुअल मतलब वो यानी जो फैक्ट पर मबनी ना हो, और असर्शन का मतलब है जो आम बातें हैं, आप स्टेटमेंट्स है, जो भी कह सकते हैं। यानी मॉडलिटी यानी ये मॉडल वर्ब्स ओ वर्ब्स है कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स को बयान करेंगे जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्लीट फैक्ट ना हो, यानी 100% वो आप इसके बारे में श्योर ना हो तो किसी बात के बारे में, तो फिर आप उन बातों के लिए आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये बंदा हो सकता है, ये बंदा है, या इस तरह हो सकता है, जो हो सकता है, या करेगा, या इस तरह जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस आप उर्दू में बनाते हैं, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बात में के बारे में श्योर है तो फिर आप उसके लिए नॉन मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे, यानी टू बी वर्ब यूज़ करेंगे, एज एम आर यूज़ करेंगे, वाज वर यूज़ करेंगे, इस तरह डू, डज, डिड, इस तरह यूज़ करेंगे, या हैव यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप किसी बात पर 100% श्योर नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि ये नॉन फैक्चुअल असर्शन हो गया, तो फिर आप उसके लिए मॉडल वर्ब्स कहते हैं। बाज़ बुक्स में इस तरह भी लिखा है कि मॉडल वर्ब्स इस तरह इस वजह से इसे कहते हैं कि ये मुख्तलिफ फंक्शंस सरंजाम देते हैं, जैसे कि मैंने नीचे लिखे है एबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, एट्सेट्रा। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स है, क्योंकि ये मॉडलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो मॉडलिटी का सिंपली क्या मतलब हो गया, नॉन फैक्चुअल असर्शन, यानी वो बातें जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं है, तो उन बातों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो इनमें से जो पहला मॉडल वर्ब है मैंने कैन लिया है, यूजेस ऑफ कैन। इस वीडियो में हम कैन की यूजेस करेंगे। ठीक है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था मॉडल वर्ब्स के बारे में। पहले कैन जो है ये शॉर्टकट आप कैन भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो या सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखे हैं, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक, कैन आई टॉक, बोथ आर करेक्ट। बट जो नेटिव स्पीकर्स है वो शॉर्ट या वीक फॉर्म ऑफ जो वर्ड्स है वो अक्सर बोलते हैं कैन। ये कैन जो है ये प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो उसकी तरफ आते हैं हम। सबसे पहला जो मैंने लिखा है दैट इज़ एबिलिटी, यानी कैन जो है ये ऐसा मॉडल वर्ब है जो कि एबिलिटी रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। ठीक है, आप किसी काम करने के काबिल है तो उसके लिए आप कैन यूज़ करेंगे, और जिस काम के लिए आप काबिल है यानी उसके लिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने लिखे हैं मिसाल के तौर पर अली कैन स्पीक इंग्लिश, यानी अली जो है इंग्लिश बोल सकता है, यानी अली में ये काबिलियत है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। तो इस काबिलियत के लिए, एबिलिटी के लिए यहाँ कैन का यूज़ हो गया है। ठीक है, या दे कैन राइट एप्लीकेशंस, तो आप देखें दे कैन राइट एप्लीकेशंस, ये मतलब उसकी उन लोगों की काबिलियत है, एबिलिटी है कि वो एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस तरह आएगा कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब कैन। और हमेशा याद रखिए कि मॉडल वर्ब चाहे कैन है या दूसरे मॉडल वर्ब्स है, इन सब के बाद आपने वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म लगाना है, ना सेकंड फॉर्म इसके बाद यूज़ करेंगे, ना थर्ड, ना आईएनजी, कोई भी फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते मॉडल वर्ब के बाद, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म कहलाते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आप किसी बंदे के बारे में कहते हैं कि उसकी इनएबिलिटी शो करते हैं, यानी जिसमें उसकी काबिलियत नहीं है किसी काम करने के, तो फिर आपने क्या करना है, कैन के बाद सिंपली आपने नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। मिसाल के तौर पर शी कैन नॉट कुक, यानी ओह लड़की जो है ओह नहीं पका सकती, यानी उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो कोई चीज़ पकाए, तो सिंपली आपने कैन के बाद नॉट लगाया। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है कैन के बाद, या जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब के बाद आप नॉट लगा सकते हैं उनके नेगेटिव बनाने के लिए। एक और बात याद रखिए कि कैन के बाद जो नॉट लिखा जाता है ये विदाउट स्पेस आपने लिखना है। ठीक है, इसमें आपने स्पेस नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल अटैच्ड कैन के बाद आपने नॉट लिखना है। और ये दूसरा सेंटेंस भी देखिए, आई कैन नॉट स्पीक चाइनीज़। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक चाइनीज़, इट मीन्स लाइक दिस। क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएंगे। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा। कैन के बाद आपने सब्जेक्ट लगाने हैं और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएं। कैन यू राइड अ बाइक, कैन यू राइड अ बाइक, और इट मीन्स दैट आर यू एबल टू राइड अ बाइक, कैन यू राइड अ बाइक। अच्छा, तो ये फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया कि ये एबिलिटी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा कैन जो है
परमिशन भी शो करता है, ठीक है। परमिशन जिसको आप उर्दू में इजाज़त कहते हैं, ठीक है। तो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं कि कैसे ये परमिशन शो करता है। कैन आई टॉक टू यू, यानी आप किसी से इजाज़त मांगते हैं कि मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, तो कैन आई टॉक टू यू। और कैन आई यूज़ योर पेन, मैं आपका जो कलम है, पेन है, इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन की जो उर्दू मीनिंग है अक्सर आपने सकना, सकता, इस तरह आप कहेंगे, ठीक है। हु है इसके बाद। थर्ड जो इसका फंक्शन है, दैट इज़ रिक्वेस्ट। सो कैन इज़ यूज फॉर शोइंग रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, कैन यू ओपन द डोर प्लीज़। इसके बाद आपने क्या लगाना है, जो प्लीज़ है ये लगाना है ताकि ये रिक्वेस्ट शो करे, दरख्वास्त शो करे। कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, और कैन यू पास द शुगर प्लीज़। ओके, फोर्थ यूज़ जो है इसका ये है कि ये ओकेजनल पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। ओकेजनल का मतलब है विच इज़ नॉट ऑफन, ठीक है, जो कभी कभार होता है, अक्सर नहीं होता। और ये पॉसिबिलिटी है, यानी जिसको आप इम्कान कह सकते हैं, मुमकिन। यानी बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी होते हैं कि आप कभी कभार उसके इम्कानात होते हैं, तो उनके लिए भी आप कैन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वी कैन प्ले नाउ, द रेन हैज़ स्टॉप्ड, द रेन हैज़ स्टॉप्ड। तो ये है ओकेजनल पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो ये है कि ये सर्टेनिटी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सर्टेनिटी, ये आपने सर्टेनिटी नहीं बोलना है, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी ट्रू, बी ट्रू। सर्टेनिटी यानी आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% इसमें आप श्योर है कि ये बात ठीक है, तो फिर आपने कैन का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर, हाशिम हैज़ अ क्लास दिस टाइम। इस वक्त हाशिम का क्लास होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वक्त इसका क्लास होता है, कि ही कैन बी इन द क्लास, मतलब ये क्लास में होगा। मतलब अगर आप कोई पूछे कि हाशिम कहाँ है, तो आप कहते हैं कि यार इस वक्त तो हाशिम का क्लास होता है, तो डेफिनेटली वो कहाँ होगा, क्लास में होगा। तो आप कह सकते हैं ही कैन बी इन द क्लास। या दैट कैन बी अ रोड ब्लॉक, अ लॉट ऑफ कार्स आर ऑन द रोड। यानी सड़क पर बहुत से कार्स हैं, गाड़ियाँ हैं, और सब रुके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि शायद रोड ब्लॉक हो या सड़क ब्लॉक हो, तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने लिखा है इसका जो यूज़ है, देयर इज़ इम्पॉसिबिलिटी, यानी जब कोई चीज़ नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल के लिए सिंपली आपने कैन यूज़ करना है, और जब इम्पॉसिबल हो तो आप इसके बाद नॉट लगाइए। अली कैन नॉट बी एट होम, अली घर पर नहीं हो सकता। क्यों? ही वॉज एट पेशावर एन आवर अगो, 1 घंटा पहले तो वो पेशावर में था। मिसाल के तौर पर आप कहीं दूर रहते हैं, और आप और की जगह और पेशावर के दरमियान जो फासला है वो 1 घंटे से ज़्यादा है, और आपको अभी पता चला कि अली जो है पेशावर में था, तो ही कैन नॉट बी एट होम राइट नाउ, सो इट इज़ शोइंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये थी आज का वीडियो द यूसेस ऑफ कैन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दूसरे मॉडल वर्ब्स है उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, तारिक्स इंग्लिश डायरी के नाम से है। उस पर वहाँ आपको ग्रामर के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से, और दूसरे जो इंग्लिश रिलेटेड स्टफ़ है उसके बारे में आप सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।